इस वीडियो में हमारा जो कोशिका जो टॉपिक हम लोग जो है कंप्लीट पढ़ लिए हैं, उसका जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें बायोलॉजी आता है, जिसमें कोशिका आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। खास करके जो है प्रयोगशाला परिचारक या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, है ना, तो कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें जो है बायोलॉजी जिसमें कोशिका आता है, तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। इसके पहले इसका जो है कोशिका का मतलब सेल का जो है थ्योरी वीडियो जो है बना के यूट्यूब में डाला हुआ है। उसका जो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप उस वीडियो को बिल्कुल जो है जाके वॉच कीजिए। और इस वीडियो में जो है हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त होता है? कौन सा कोशिकांग जो है दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बात करें यदि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन सा होता है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। हरित लवक जो है दोहरी झिल्ली वाला जो है कोशिकांग होता है, ये हरित लवक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? तो आपको याद रखना है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। आपको याद रखना है, दोनों याद रखना, हरित लवक और जो है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही जो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और आपको याद रखना है यहाँ पर दिया है तारकाय और दिया है राइबोसोम। ये जो है झिल्ली रहित होता है दोनों तारकाय और जो है राइबोसोम। तारकाय को और क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम लोग जो है सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। आपको याद रखना है तारकाय को ही बोलते हैं क्या? सेंट्रोसोम। और जो राइबोसोम है और जो तारकाय है, ये दोनों जो है झिल्ली रहित। तो आपको याद रखना है क्या? झिल्ली रहित होता है हमारा कौन? तो ये है हमारा, आपको याद रखना है, ये होता है झिल्ली रहित होता है। आपको जो है याद रखना है कौन होता है भाई? तो ये होता है हमारा तारकाय और राइबोसोम, दोनों के दोनों क्या होता है? झिल्ली रहित होता है। आपको याद रखना है। और हरित लवक और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ये भी आपको याद रखना है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर दिया है रिक्तिका। रिक्तिका क्या होता है भाई? ये जो रिक्तिका है ये हमारा एकल झिल्ली होता है। एकल झिल्ली जो है होता है, आपको ये भी आपको याद रखना है। रिक्तिका क्या होता है? एकल झिल्ली युक्त होता है, आपको याद रखना है। और इसके याद रखना है, इसके अलावा गल्जी को है, ये आपको याद रखना है। एक और आपको याद रखना है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम, ठीक। और याद रखना है एक ठो एंटीकुलम राजिकुलम ये बोलते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं? अंतःप्रदेपी जालिका बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? ये जो लिखा हूँ यहाँ पर, ये हमारा एकल झिल्ली होता है। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवकों का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जो कवक होता है उसका कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। ये आपको याद रखना है। तो कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है सेल्यूलोज। ये हमारा क्या होता है? ये जो है पादप कोशिका जो होता है, पादप कोशिका इसका जो है कोशिका भित्ति ये किसका बना होता है? तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज याद रखना है क्या है? ये हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है, आपको याद रखना है सेल्यूलोज। यहाँ पर है प्रोटीन। जो प्रोटीन है इसका खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखना इसका आविष्कार करने वाला है बर्जियस नामक वैज्ञानिक। क्या है?
बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक, बर्जीलियस। तो आपको याद रखना है कब है, कब की बात है भाई, तो ये 1838 में से जो है खोज किया गया था, किसके द्वारा, बर्जीलियस के द्वारा, आपको याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो है नामकरण, प्रोटीन का नामकरण कौन किया है, तो इसका जो नामकरण है नोमेनक्लेचर, है ना, नामकरण इसका कौन किया है, तो इसको किया है 1840 में। कौन किया है, तो किया इसको मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, तो खोज किया है तो कौन किया है, तो बर्जीलियस किया है। कब किया है, तो 1838 में किया है। और जो है नामकरण कौन किया है, तो 1840 में कौन किया है, तो और याद रखना मुल्डर नामक जो है वैज्ञानिक ने किया है, ये भी आपको तुम जो है याद रखना है। और एक पूछता है कि प्रोटीन किसका बहुलक है, तो आपको याद रखना है ये एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड का ये जो है बहुलक होता है, आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पर दिया है विटामिन। तो ये जो प्रोटीन है इसका खोज करने वाला कौन है, तो 1912-13 में, है ना, 1912-13 में कौन, आपको याद रखना कैसिमिर फंक, कैसीमीर कौन, तो ये है हमारा फंक। ये जो है विटामिन का जो है आविष्कार किया, आपको याद रखना है, ये बात नहीं। यदि आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक में पाया जाता है। तो हरित लवक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आप याद रखना राइबोसोम पाया जाता है, और थाइलेनॉइड पाया जाता है, और क्वांटासोम भी पाया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीनों के तीनों जो है हरित लवक के अंदर जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। ये जो हरित लवक होता है इसको याद रखना, ये जो है प्लांट सेल में जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। अर्थात जो है पादप कोशिका में पाया जाता है हरित लवक, ये आपको जो है याद रखना है। और आपको याद रखना है जो हरित लवक है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पादप का रसोई घर। क्या बोलते हैं, पादप का क्या बोलते हैं, पादप का क्या बोलते हैं, रसोई घर, ये आपको याद रखना है किसका, हरित लवक को। इसमें क्या होता है, प्रकाशन की क्रिया द्वारा जो है भोजन का जो है निर्माण होता है। और याद रखना जो हरित लवक होता है इसके अंदर जो है डीएनए पाया जाता है, और जो है क्या पाया जाता है, इसके अलावा जो है 70 प्रकार के जो है राइबोसोम भी जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो इतना बात आपको जो है याद रखना है हरित लवक के बारे में। क्लोरोप्लास्ट इसको जो है हम लोग बोलते हैं, भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसका जो है थ्योरी वाला, कोशिका जो आपका थ्योरी में जो पढ़ाया था उसमें से आपको बताया था कि जो है कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी जो है बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी किसे कहते हैं, किसके अध्ययन को कहते हैं, तो याद रखना स्टडी ऑफ, क्या, स्टडी ऑफ लीवर, यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, जो है हेपेटोलॉजी बोलते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी में माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसको बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ मतलब कवक के अध्ययन को याद रखना, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, जो है माइकोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर क्या दिया है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं शैवाल के अध्ययन को, ये भी आपको जो है याद रखना है। शैवालों के जो है अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को बोलते हैं, हेपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन को बोलते हैं, और साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। ये बात जो है आपको याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो मृत कोशिका का खोज हमारा जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में मृत कोशिका के जो है खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, आपको जो है याद रखना है। तो आपको याद रखना है मृत कोशिका अर्थात डेथ सेल का जो है खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ये जो है जीवित कोशिका का जो है खोज किया था, आपको याद रखना है। लिविंग सेल का जो है खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक किया था, आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन को हम लोग जानते हैं कोशिका में जो है केंद्रक का खोज किया था, ये भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक,
कब किया था आपको जो है कमेंट में बताना है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका में केंद्र का खोज किया था, तो कब किया था डेट आपको जो है बताना है। थ्योरी वाला क्लास में जो है इसको मैं बताया हूँ, आपको बताना है कमेंट में। यहाँ पर दिया है कैमेलियो गोल्जी, ये जो है हमारा कोशिकांग होता है। कोशिकांग कौन है? गोल्जी कॉय। क्या होता है? गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय जो है कोशिकांग का खोज कौन किया है? कैमेलियो गोल्जी ने किया है, आपको याद रखना है। और इसको जो है गोल्जी कॉय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक पुलिस बोलता हूँ, ट्रॉफिक पुलिस बोलते हैं, आपको याद रखना है। ट्रॉफिक पुलिस, ये आपको और याद रखना। और याद रखना यातायात नियंत्रक बोलते हैं, और यातायात नियंत्रक। ठीक, तो आपको याद रखना है किसके बारे में? गोल्जी के बारे में आपको याद रखना है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक से जुड़ा रहता है? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा, अंतःप्रदवीय जालिका, एंटी प्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, है ना, यार बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये जो है केंद्रक से जो है जुड़ा होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है अंतःप्रदवीय जालिका के बारे में, तो क्या याद रखना है? इसका जो है खोज कौन किया है? तो पोर्टर नामक जो है वैज्ञानिक ने किया है, आपको याद रखना है। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया है इसका खोज। और याद रखना है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल। ये आपको याद रखना है अंतःप्रदवीय जालिका के बारे में। यहाँ पर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है? तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाला है आल्टमैन या अल्टमैन बोलते हैं, चलो अल्टमैन है या अल्टमान भी बोलते हैं। ठीक, नामकरण करने वाला कौन है? तो बेंडा है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द क्या दिया है? तो कौन दिया है? तो बेंडा नामक जो है वैज्ञानिक ने दिया है, आपको याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज कौन किया है? तो याद रखना कौन किया है? पेलार्ड नामक जो है वैज्ञानिक ने किया है, आपको याद रखना। और सबसे छोटा कोशिकांग होता है, कौन होता है भाई? सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो राइबोसोम है, आपको याद रखना है। और जो है प्रोटीन फैक्ट्रीज को जो है बोलते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन में है, तो उसको जो है आगे जो है बताते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हरित लवक में हम जानते हैं क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है पाया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ये हो जाएगा। इसका जो फार्मूला क्या होता है मैग्नीशियम का? तो याद रखना ये क्या होता है? Mg होता है। क्लोरोफिल या हरित लवक के में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, ये भी पूछता सकता है ना। तो आपको याद रखना है कौन है? तो ये है हमारा मैग्नीशियम जो है धातु पाया जाता है हरित लवक या फिर क्लोरोफिल के अंदर, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है कैल्शियम। क्या दिया है? कैल्शियम। इसका जो है सिंबल के बारे में बात करें तो ये होता है सी होता है कैल्शियम, आपको याद रखना है। और ये जो है हड्डी मतलब बोन्स और टीथ, इसके लिए जो है रहता है, इसी में पाया जाता है कैल्शियम की मात्रा, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है लोहा तत्व। इसका क्या होता है फार्मूला? लोहा का होता है फेरस बोलते हैं, Fe होता है इसका फार्मूला। और ये जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन Hb हीमोग्लोबिन के अंदर जो है पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है ये पूछे तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा जो है धातु पाया जाता है पूछेगा तो याद रखना फेरस अर्थात लोहा पाया जाता है। आयोडीन इसका फार्मूला होता है आई होता है। और इसके कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो घेंघा रोग जो है इसके कमी से होता है, आपको ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो है बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ इसके बारे में, घेंघा रोग के बारे में क्या होता है,
कैसे होता है बताया हूँ। यदि आप पहले की वीडियो को नहीं देखें, साइंस का बना हुआ है, पार्ट बाई पार्ट, बायोलॉजी का ही वीडियो जो है MCQ अलग से बना हुआ है, केमिस्ट्री का भी जो है अलग से बना हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी जो है अलग से वीडियो जो है बना हुआ है। तो उसको जो है बिल्कुल आप जो है जाके देख सकते हैं, आपको जो है फ़ायदा भी होगा। बेहतरीन तरीके से जो है समझाया गया है, हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन को जो है पोस्टमार्टम किया गया है, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी जो है कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, है ना, केंद्रक की खोज की थी, तो किस में की थी? तो जो है आर्किड के जड़ में की थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। आर्किड के जड़ में जो है क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा जो है केंद्रक का जो है खोज किया गया था। कब किया गया था? इसको जो है हमारा जो थ्योरी वाला वीडियो था उसमें जो है एकदम जो है एक्सप्लेन किया हूँ पूरा डिटेल में, तो आप उसको भी बिल्कुल जो है जाके देखिए। आपका जो है पूरा डाउट कोशिका के बारे में, कोई भी कोशिकांग है उसके बारे में जो है क्लियर हो जाएगा यदि डाउट है तब। ये जो केंद्रक होता है क्या करता है? ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका को नियंत्रित करता है, कंट्रोल टू सेल, है ना। तो आपको याद रखना है क्या करता है? कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो ये हमारा केंद्रक। तो ये आपको याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है ब्रेन बोलते हैं। कोशिका का इसको ब्रेन बोलते हैं, मतलब दिमाग बोलते हैं। आपको यही बात आपको याद रखना है, ठीक। ये आपको याद रखना है किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। और इसमें जो है 80% जो है पाया जाता है क्या? प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। कौन खोज किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसमें किया था? तो आर्किड के जड़ में जो है किया था। आपको याद रखना है क्या करता है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है कोशिका के अंदर। तो एक कोशिका को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का जो है ब्रेन बोलते हैं, मतलब दिमाग बोलते हैं। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है? मतलब कोशिका के किस कोशिकांग को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। आपको याद रखना है। सेंट्रोसोम ये क्या करता है? तो ये सेंट्रोसोम है, ये क्या करता है? ये जो है एक बात याद रखना, ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ओनली फॉर एनिमल सेल। कोशिका जंतु कोशिका में भी जो पाया जाता है क्या? सेंट्रोसोम। और इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? तो आपको याद रखना है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक। इसका काम क्या है? सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन है किसका? सेंट्रोसोम को आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया केंद्रक के बारे में ऊपर जो है वीडियो में बताया हूँ, मतलब ऊपर के क्वेश्चन में जो है बताया हूँ। यहाँ पर राइबोसोम के बारे में बात करें तो ये इसका जो है 2 यूनिट पाया जाता है। क्या यूनिट है? पहला यूनिट है हमारा 70S प्रकार की क्या? राइबोसोम, ठीक। ये कौन सा जो है कोशिका में पाया जाता है? ये आपको जो है कमेंट में बताना है। कौन सा कोशिका में 70 प्रकार, मतलब 70 प्रकार के राइबोसोम किस प्रकार का जो है कोशिका में पाया जाता है, आपको बताना है। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा इसका जो है उप इकाई क्या होता है? ये होता है 80S। तो आपको याद रखना है, ये जो है 2 प्रकार के होता है हमारा राइबोसोम। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।